दोस्तों आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मीडियाटेक की तरफ से आने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 के साथ क्वालकॉम की तरफ से आने वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G का। और आइए देखते हैं इन दोनों प्रोसेसर में कौन सा प्रोसेसर इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल है। फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट से। मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 लॉन्च हुआ है 13 मई 2021 को, जहाँ पर स्नैपड्रैगन 768G लॉन्च हुआ है 10 मई 2020 को। यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल का पुराना प्रोसेसर है 768G। तो लॉन्च डेट के हिसाब से मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 लेटेस्ट प्रोसेसर है। अब आते हैं CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 6 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेट हुआ है, जहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G फैब्रिकेट हुआ है 7 नैनोमीटर के ऊपर। यानी कि प्रोसेसर का फैब्रिकेशन प्रोसेस जितना कम होता है, प्रोसेसर उतना एनर्जी एफिशिएंट होता है, उतना पावर कंज्यूम कम करता है, यानी कि बैटरी लाइफ आप लोगों का ज़्यादा चलेगा। तो CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में डायमेंसिटी 900 बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं CPU आर्किटेक्चर एंड कोर्स पे। दोनों ही प्रोसेसर के साथ हम लोगों को 64 बिट का ऑक्टा कोर का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब है कि दोनों प्रोसेसर पे टास्क डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीटास्किंग के लिए 8 कोर में दिया गया है। CPU क्लॉक स्पीड के बारे में बात करेंगे तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 पे 2:6 का बिग लिटिल अप्रोच देखने के लिए मिलता है, जहां पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G पे 1:3:4 का ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है। अब अगर डायमेंसिटी 900 की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 कोर मिलता है आर्म की तरफ से आने वाला आर्म कॉर्टेक्स A78 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर। और बाकी का जो 6 एफिशिएंट कोर वो मिलता है आर्म की तरफ से आने वाला आर्म कॉर्टेक्स A55 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.0 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर। अब आते हैं स्नैपड्रैगन 768G पे। यहाँ पे प्राइमरी जो कोर वो मिलता है आर्म की तरफ से आने वाला आर्म कॉर्टेक्स A76 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.8 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर। 3 कोर मिलता है A76 के ऊपर ही, मगर यहाँ पर क्लॉक स्पीड दिया गया है 2.4 गीगाहर्ट्ज़। बाकी का जो 4 कोर यहाँ पर मिलता है कॉर्टेक्स A55 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर। डायमेंसिटी 900 पे यहाँ पर लेटेस्ट कोर मिलता है जो कि है A78, मगर यहाँ पर क्लॉक स्पीड थोड़ा सा कम मिलता है। मगर स्नैपड्रैगन 768G पे यहाँ पे A76 वाला थोड़ा सा पुराना कोर मिलता है, मगर यहाँ पर क्लॉक स्पीड ज़्यादा है। तो CPU आर्किटेक्चर के मामले में अगर ओवरऑल देखा जाता है दोनों साइड बाय साइड कंपैरिजन पे, तो स्नैपड्रैगन 768G बेटर प्रोसेसर है। अब आता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पे, यानी कि GPU पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है आर्म की तरफ से आने वाला आर्म माली G68MC4 GPU, जो कि एक क्वाड कोर GPU है और जिसको बनाया गया है 6 नैनोमीटर के ऊपर, और जिसको कितने पे क्लॉक किया गया है ये ठीक से बताया नहीं गया है। जहाँ पर स्नैपड्रैगन 768G की बात करेंगे तो यहाँ पर मिलता है क्वालकॉम की तरफ से आने वाला क्वालकॉम एड्रीनो 620 GPU, जिसको क्लॉक किया गया है 750 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर। तो अगर GPU की बात करेंगे तो यहाँ पर बेटर प्रोसेसर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 768G। अब आता है कैमरा सपोर्ट पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 पे डुअल कैमरा पे हम लोगों को सपोर्ट मिलता है 20+20 मेगापिक्सल का। सिंगल कैमरा में मिलता है 108 मेगापिक्सल का मैक्सिमम। जहाँ पर स्नैपड्रैगन 768G की बात करेंगे तो यहाँ पर डुअल कैमरा में मिलता है 22+22 मेगापिक्सल का सपोर्ट कैमरा का, जहाँ पर सिंगल कैमरा में मैक्सिमम 36 मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट है, और मैक्सिमम यहाँ पर कैमरा यूज़ किया जा सकता है 192 मेगापिक्सल। इस प्रोसेसर के साथ हम लोगों को MFNR और ZSD यानी कि जीरो शटर डिले भी देखने के लिए मिलता है। तो कैमरा सपोर्ट के मामले में 768G बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन के मामले में। डायमेंसिटी 900 पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है 4K पे अप टू 30 FPS तक का रिकॉर्डिंग का सपोर्ट, फुल HD पे अप टू 120 FPS तक का रिकॉर्डिंग का सपोर्ट, और HD 720p वीडियो अप टू 240 FPS तक का सपोर्ट। जहाँ पर स्नैपड्रैगन 768G की बात करेंगे तो यहाँ पर 4K पे मिलता है अप टू 30 FPS तक, फुल HD पे अप टू 60 FPS तक का रिकॉर्डिंग का सपोर्ट, और HD 720p वीडियो अप टू 480 FPS तक का सपोर्ट। तो वीडियो कैप्चर एंड रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो इस मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसा ही है। अब आते हैं मॉडेम सपोर्ट पे। दोनों ही प्रोसेसर के साथ हम लोगों को इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम देखने के लिए मिलता है। जहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 की बात करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड मिलता है मैक्सिमम 2.77 Gbps तक, और अपलोडिंग स्पीड मिलता है 1.2 Gbps तक। जहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G की बात करेंगे तो यहाँ पर यूज़ किया गया है क्वालकॉम X52, और यहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड मिलता है मैक्सिमम
3.7 Gbps 5G पे और 1.2 Gbps 4G पे। और अगर अपलोडिंग स्पीड की बात करेंगे तो 1.6 Gbps तक अपलोडिंग स्पीड मिलता है 5G पे, 210 Mbps मिलता है 4G पे। तो कनेक्टिविटी के मामले में डायमेंसिटी 900 से बेटर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 768G। रैम सपोर्ट की बात करेंगे तो डायमेंसिटी 900 पे हम लोगों को LPDDR5 तक का सपोर्ट मिलता है, जहां पर डुअल चैनल LPDDR5 रैम पे मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 2700 मेगाहर्ट्ज 2700 मेगाहर्ट्ज तक का। और LPDDR4X पे 2133 मेगाहर्ट्ज 2133 मेगाहर्ट्ज तक का सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पर मैक्सिमम रैम यूज़ कर सकते हैं 16 GB तक। जहाँ पर स्नैपड्रैगन 768G की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ LPDDR4X तक का ही रैम का यूज़ किया जा सकता है। जहाँ पर डुअल चैनल पे LPDDR4X रैम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर 2133 मेगाहर्ट्ज यानी कि 2133 मेगाहर्ट्ज तक का मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलेगा। और मैक्सिमम रैम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं 12 GB तक। तो रैम सपोर्ट के मामले में डायमेंसिटी 900 बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं स्टोरेज सपोर्ट पे। डायमेंसिटी 900 पे हम लोगों को eMMC 5.1 से लेकर UFS 3.1 तक का सारा स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। जहाँ पर स्नैपड्रैगन 768G की बात करेंगे तो यहाँ पर eMMC 5.1 से लेकर UFS 3.0 तक का सपोर्ट मिलता है, 3.1 का सपोर्ट नहीं मिलता। तो स्टोरेज सपोर्ट के मामले में डायमेंसिटी 900 बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं डिस्प्ले सपोर्ट पे। ध्यान से सुनना, डायमेंसिटी 900 पे हम लोगों को मैक्सिमम फुल HD प्लस तक का ही डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है। जहाँ पर स्नैपड्रैगन 768G की बात करेंगे तो यहाँ पर QHD प्लस तक का डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है। जहाँ पर QHD प्लस पे 60 हर्ट्ज तक का डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है। और अगर फुल HD प्लस डिस्प्ले की बात करेंगे तो यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसर के साथ हम लोगों को 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। तो डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 768G बेटर प्रोसेसर है। अब आता है एंटूटू स्कोर्स पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 को एंटूटू वर्जन 9 पे मिला है 4,80,000 पॉइंट्स, 4,80,000 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G को एंटूटू वर्जन 9 पे मिला है 4,41,555 पॉइंट्स। तो एंटूटू के हिसाब से मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 बेटर प्रोसेसर है। अब आते हैं गीकबेंच स्कोर्स पे। सिंगल कोर पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 को मिला है 794 पॉइंट, 794 पॉइंट। और मल्टी कोर पे मिला है 2597 पॉइंट्स, 2597 पॉइंट। जहां पर 768G की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंगल कोर पे इसको मिला है 710 पॉइंट, 710 पॉइंट्स। और मल्टी कोर पे मिला है 2028 पॉइंट्स, 2028 पॉइंट। तो गीकबेंच के हिसाब से भी डायमेंसिटी 900 एक बेटर प्रोसेसर है। तो अब आते हैं मेन पार्ट, साइड बाय साइड कंपैरिजन की कौन सा प्रोसेसर कौन सा डिपार्टमेंट पे बेटर है। तो शुरुआत करते हैं डायमेंसिटी 900 से। तो ये एक लेटेस्ट प्रोसेसर है, फैब्रिकेशन प्रोसेस इसका कम है, 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। रैम सपोर्ट यहाँ पर LPDDR5 तक का रैम का सपोर्ट मिलता है। स्टोरेज सपोर्ट यहाँ पर UFS 3.1 तक का स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है। अब अगर स्नैपड्रैगन 768G की बात करेंगे तो यहाँ पर CPU स्लाइटली बेटर मिलता है, GPU यहाँ पर स्लाइटली बेटर मिलता है, कैमरा सपोर्ट भी स्लाइटली बेटर मिलता है, डिस्प्ले सपोर्ट भी और मॉडेम सपोर्ट के मामले में भी स्लाइटली बेटर है स्नैपड्रैगन 768G। मगर ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम गैप है इन दोनों का। मगर मेन जो चीज़ है फैब्रिकेशन प्रोसेस भी इसका बेटर है, रैम सपोर्ट यहाँ पर बेटर मिलता है, रैम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बेटर मिलता है। तो ओवरऑल पे दिखा जाए तो एकदम बढ़िया टक्कर था इन दोनों प्रोसेसर का। तो आज के बैटल का रियल विनर निकल के आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 900। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा प्रोसेसर का आप लोगों को कंपैरिजन देखना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय।